हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सारे खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। यूसीपी के डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के हवाले से काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ आ रही थी मुझे, तो 2-4 चीज़ें हैं आज वो भी डिस्कस कर लें ताकि अब सारों की क्वेरीज़ हल हो जाए। पहली बात, कैन दे स्टिल अप्लाई? तो नहीं, क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा था लास्ट दोनों वीडियोस में कि अगर आपने अप्लाई करना है वो भी लॉ के डिपार्टमेंट के लिए या फार्मेसी के लिए, तो आपने ये करना है कि जो डेट्स इनकी अनाउंस होती है ना, उसी दौरान आपने करना है, स्पेसिफ़िकली इन दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए। क्योंकि बाकी डिपार्टमेंट्स में तो हो जाता है, किसी तरह बाद में भी अगर 1 वीक भी रहता हो ना, आप अप्लाई करें, हो जाएगा। इन दोनों का मसला ये है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से और फार्मेसी काउंसिल की तरफ से लिमिटेड सीट्स होती है, लाइक 100 और 105 समथिंग लाइक दैट। तो उस दौरान तो अगर कंपटीशन भी होगा, बच्चों का एग्रीगेट भी ठीक होता है, ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। ऑलमोस्ट अगर 1 के उसमें से बच्चा करेगा अप्लाई तो वही 100 या 105 110 ज़्यादा से ज़्यादा यही रखेंगे ना, उससे ज़्यादा गुंजाइश ही नहीं है। तो पहली बात तो ये कि अभी एडमिशन का होना लॉ के डिपार्टमेंट में मुश्किल है। अब दूसरी चीज़, जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं वो ये पूछते हैं कि अप्लाई कैसे करें, एलिजिबिलिटी क्या है। तो मैंने पहले भी बताया था, कोई ख़ास एलिजिबिलिटी नहीं है आपकी। अगर तो लाइक 60% मार्क्स है और अगर 55 से 50s में भी अगर आपके है तो ठीक है, आपका हो जाएगा, कोई इतना मसला नहीं है। डिपेंड्स ऑन लैट। अगर लैट का टेस्ट आपने क्लियर किया है ना, मोस्ट प्रोबेबली आपका हो जाएगा। अब इसके अलावा बच्चे ये कहते हैं कि और भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में यूसीपी क्यों? तो मैं ऑनेस्टली अगर आपको अपना बताऊं तो यूसीपी का जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ है ना, वो मुझे 2 बातों की वजह से पसंद है। लाइक ठीक है हर हवाले से, बट मोस्टली 2 चीज़ों की वजह से। पहली चीज़ स्कॉलरशिप्स और दूसरी चीज़ इनकी फ़ैकल्टी। अब स्कॉलरशिप का क्या है यहाँ पे, एक तो स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैं यहाँ पे ना कुछ बच्चों के डाउट्स मैं क्लियर करूँ। कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि एडमिशन लेते हुए ना उन्हें स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो क्या वो स्कॉलरशिप एंड तक वही रहेगी? तो नहीं। अब देखें, एडमिशन जब आप लॉ के डिपार्टमेंट में लेते हैं ना, होता ये है कि आप चाहे पार्ट 1 की बेस पर एडमिशन लें या पार्ट 2 की बेस पे, वो आपको उसी बेस पे ना ऑन द स्पॉट एडमिशन दे देते हैं, जो कि एडमिशन उसी बेस पे वो दे सकते हैं। अब आपका सेमेस्टर तो हुआ नहीं होता यहाँ पे कि सीजीपीए बेस्ड या मेरिट स्कॉलरशिप दी जाए, तो ऑन द स्पॉट एडमिशन की बेस पे और एफईसी की बेस पे आपको वो एडमिशन दे देते हैं। जब वो आपकी स्कॉलरशिप लग जाती है ना, उसके बाद वो आपको एवेलुएट करेंगे आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो। लेट्स सपोज़ एक बच्चा है, उसको 75% स्कॉलरशिप दी है लॉ के डिपार्टमेंट में। अब उस बच्चे का जब फर्स्ट सेमेस्टर के बाद जितना भी सीजीपीए आएगा ना, तो जो मेरिट की पॉलिसी है स्कॉलरशिप की, वो जिस कैटेगरी में फॉल करेगा, अगर तो 75 की कैटेगरी में 50 में करेगा, 25 में करेगा, 15 में करेगा, 12 में करेगा, वो उस हिसाब से ऑटोमेटिकली उसके चलान पे और उसकी डिग्री ट्रांसक्रिप्ट पे शो हो रहा होगा, वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो खुद ही आ जाएगा। तो जो बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं ना, तो मैं उन्हें ये बता दूं कि ये ऐसा होता है। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद देखेंगे ना, ऑटोमेटिकली जिस कैटेगरी में आप फॉल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी मेरिट स्कॉलरशिप लग जाएगी। अब मेरिट स्कॉलरशिप की इनकी पॉलिसी क्या है, पहले तो आपको जितनी मिली है ना वो उतनी ही रहेगी फर्स्ट सेमेस्टर तक, ठीक है। अब जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो जाए तो सीजीपीए बेस्ड स्कॉलरशिप जो होती है इनकी, वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती है। उसमें 3-4 कैटेगरी है। अगर आपका सीजीपीए लेट्स सपोज आया 3.7 तो आपको 75% ऑफ मिलेगी स्कॉलरशिप। अगर तो आपका 3.5 आया तो 50% ऑफ, 3.25 पे 25 और 3 पे या 12% या 15। तो अब ये इनकी पॉलिसीज़ है, जितना भी आपका सीजीपीए आया, अगर तो इन 4 कैटेगरी में आप फॉल करोगे तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। 100% स्कॉलरशिप ये फैकल्टी ऑफ लॉ में नहीं देते।
इसके अलावा अगर आप 3 से नीचे हैं ना, तब तो मुश्किल है कि आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिले। वैसे अगर आप पीजीसी से है या कोई और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप आपकी लग जाए वो और बात है, बट मेरिट बेस्ड आपकी नहीं लगेगी। अब दूसरी चीज़, इनके फैकल्टी। स्कॉलरशिप के साथ साथ मैं यही कहूँगा ना कि इनकी फ़ैकल्टी अच्छी है, और अगर तो फैकल्टी अच्छी है ना तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आप तब ही पढ़ सकोगे और डेडिकेटेड रहते हो, डिटर्मिन्ड रहते हो जब फैकल्टी अच्छी होती है, जब आपको अच्छे से पढ़ाते हैं। अगर प्रोफेसर ही अच्छा मिले तो फिर बात ही ख़त्म। तो इन 2 वजूहात की वजह से मैं रिकमेंड करूँगा कि यूसीपी की जो फैकल्टी है लॉ की वो अच्छी है। कुछ और भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन पे मैं बात करूँगा, बट जिन बच्चों ने स्पेसिफ़िकली मुझसे पूछा था यूसीपी के डिपार्टमेंट के हवाले से कि क्यों, तो ये 2 वजह थी जो मैंने बता दी। एक स्कॉलरशिप्स जो यहाँ अगर आप मेंटेन रखो तो रखी जा सकती है स्कॉलरशिप आपकी। आप सीजीपीए मेंटेन रखो जो कि आप रख सकते हो, और उसका फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है कि आप दिन का काम दिन के हिसाब से करो, क्विज़ेज़, असाइनमेंट्स, रिसर्च वर्क, प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, कुछ भी दिन का काम दिन के हिसाब से करो। आराम से आपका सीजीपीए भी मेंटेन हो जाएगा और आपकी स्कॉलरशिप भी बची रहेगी। और दूसरी चीज़ फैकल्टी। तो ये दोनों वजह थी, मैंने आपको बता दी। आई होप सो अब जिन बच्चों के जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे, लेकिन स्टिल इफ़ यू फील लाइक कि स्टिल कोई क्वेरीज़ है तो इंस्टाग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, देखें, वहाँ पे जाके मुझसे कांटेक्ट करें, और ईमेल एड्रेस भी वहाँ पे दिया हुआ है मैंने। इसके अलावा भी कोई और भी अगर आपको यूसीपी से रिलेटेड कोई आपकी क्वेरीज़ है ना, यू जस्ट लेट मी नो, इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बना लूँगा। तब तक के लिए आप सारे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बाय।